वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। सैलरीड पर्सन को इसमें क्या मिला है या नहीं मिला है, इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र अग्रवाल जी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रविंद्र जी, एक सैलरीड पर्सन को लेकर सबको उम्मीद होती है, लेकिन फिलहाल कन्फ्यूज़न है। ये न्यू रिज्म और ओल्ड रिज्म क्या है? देखिए, हमारे बहुत सालों से हमारे देश में एक इनकम टैक्स का चार्ज करने का एक सिस्टम चला हुआ है। तो पिछले बजट में जब सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दो बना दी। ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से सबको एटीसी के डिडक्शन और 50 टाइप के डिडक्शन थे। न्यू टैक्स रिजिम में उन्होंने बोला आपकी इनकम इतनी है तो इसके ऊपर हम इस हिसाब से आपको टैक्स लगाएंगे। हम इंटेंशन क्या है सरकार की इंटेंशन है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके हाथ में हो, जिससे आप अपने तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकें। मतलब ये क्या जनता के हाथ में है कि आपको पे टैक्स ओल्ड रिज्म के हिसाब से करना है या न्यू रिज्म के हिसाब से करना है, या उसके लिए कोई कंडीशन है? हाँ जी, आपके पास अभी एक चॉइस है कि आप अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजिम में ले जाना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजिम में एंटर कर लिया तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा सकते। अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप्स लिया है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो न्यू टैक्स रिजिम में हैं, उनके लिए जो पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 50,000 रुपये, इसको सरकार ने 75,000 रुपये कर दिया है, जो कि एक रिलीफ है। लेकिन जैसे पेट मेरा अभी भी नहीं भरा ये कह सकता हूँ। और ये कह सकता हूँ कि कुछ जो स्लैब में जिस स्लैब में जैसे 3 लाख से 7 लाख पहले थोड़ा हाई टैक्सेशन था, उस स्लैब को और नीचे ले आए हैं और वहाँ अगर 5% कर दिया है, 7 से उसके बाद 10% कर दिया है। देखिए, सरकार ने कोशिश की है, लेकिन जितना पैसा हाथ में होगा सरकार उसी हिसाब से रिलीफ दे पाएगी। साइमल्टेनियसली जो इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक एक्साइटमेंट नहीं रहा। उनको बहुत दुख भी हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स रेट पहले लगती थी, उसको इंक्रीज़ कर दिया सरकार ने। एक सवाल जानना चाहूँगा कि न्यू रिज्म में जो सैलरीड पर्सन है उनके जो स्लैब है उनमें बदलाव किया है, क्या ओल्ड रिज्म में भी कोई बदलाव किया गया? ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं होगा और मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि अगले साल तक ओल्ड टैक्स रिजिम सरकार पूरी तरह से विड्रॉ कर लेगी। शायद इस बार ही कर लेते, पता नहीं कोई पॉलिटिकल कंपल्शन होगा जिसके कारण उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता। एक सवाल कि अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में अपना इनकम टैक्स भरना चाहता है तो वो किस रिज्म के तहत, ओल्ड रिज्म के तहत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए, या न्यू रिज्म के तहत जो नई स्लैब के मुताबिक? देखिए, ये उस पर्सनल की इनकम के बेस पे उसको दोनों तरह से अपने टैक्सेशन को कैलकुलेट करना चाहिए। उसके हिसाब से उसको करना चाहिए। मान लीजिए उसकी अच्छी सेविंग्स हैं और वो अब तक के करता रहा है, तो डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजिम में डिफरेंट रेंज के हिसाब से उसको फ़ायदा हो सकता है। और ये दोनों तरफ से देख के अपने वित्तीय सलाहकारों की जानकारी से ही काम करना चाहिए। थैंक यू। तो रविंद्र अग्रवाल जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में समझाया है कि जो टैक्स स्लैब को लेकर, यानी कि सैलरीड पर्सन के स्लैब को लेकर जो कन्फ्यूजन है वो ओल्ड रिज्म में अलग है, न्यू रिज्म में अलग है। और जो व्यक्ति अपने जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह लेकर या तो ओल्ड रिज्म के तहत अपना सैलरीड टैक्स जमा करा सकता है या फिर न्यू रिज्म के तहत। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।